MBA ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर नजर आ रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार बताएं। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार बताएं, यानी क्वेश्चन है कि 7/9, 6/8, 15/18, 3/5 और इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि दशमलव प्रसार ये क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार निकालेंगे किसी भी भिन्न संख्या का, तो उसका दो आंसर आएगा। या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम कैसे समझेंगे कि शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए सीधा सा ट्रिक है कि हम हर संख्या से अंश संख्या में भाग देंगे, यानी डिवाइड करेंगे। हर संख्या से अंश में डिवाइड करेंगे, तो जिसका दशमलव यानी 3 अंक के बाद अगर शेष एक भी ना रहा तो समझ जाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव के 3 अंक के बाद तक भी संख्या नहीं कट पा रही है तो इसका मतलब वो संख्या अशांत है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। जैसे ये 7/9 है, ठीक। तो 9 से यानी हम क्या बताया कि हर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? हर से भाग देंगे, ठीक। किस में? अंश में। तो अंश क्या है? 7 है। तो 9 का पहाड़ा पड़ेगी कि 7 कितने दफा में कटेगा। तो अगर हम 9 इकाई 9 भी दे देते हैं तो 9 ज्यादा हो जाता है। किससे? 7 से। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ दशमलव डालेंगे। अब यहाँ दशमलव डाले हैं तो यहाँ 0 डालना होगा। तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। 7 में से 0 घटेगा तो 10 में से 3 घटेगा तो 7, क्योंकि ये 0 ऐसे हासिल लेंगे तो 10 में से 3 घटेगा तो 7, ये बच जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल। फिर हम यहाँ 0 डालेंगे, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 सत्ते 63, यानी वही संख्या रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? संख्या रिपीट हो रही है। फिर 0 डालेंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 10 में से 3 घटेगा तो 7, यानी संख्या कट भी नहीं रही है, यानी शेष भी नहीं आ रही है और रिपीटेशन हो रही है। इसका मतलब है हम क्या बोले थे कि दशमलव के 3 अंक तक चेक करेंगे। अगर दशमलव के 3 अंक तक चेक करने के बाद शेष नहीं कट पा रहा, इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगी? अशांत हो जाएगी। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए 7/9 वो कौन सी संख्या है? तो 7/9 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है और शांत है। यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमको सब निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन बना करके बताते हैं। जैसे 6/9, 6/8 है, तो हम क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? हर से। तो 8 इकाई 8 भी देते हैं तो 6 कम है, और शर्त है भाग में कि कम नहीं होनी चाहिए, बराबर आ जाए, लेकिन ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ 0 डालते हैं तो यहाँ 0 डालना होगा, यहाँ पर दशमलव देना होगा। 8 सत्ते 56, 10 इससे हाथ से लेंगे 10 में से 6 घटेगा 4, 5 से 5 कैंसिल। फिर उतारेंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी दशमलव के क्या अंक के बाद कट गया? 2 अंक के बाद कट गया। इसका मतलब है हमको तो चेक करना है 3 अंक तक, लेकिन ये 2 अंक तक कट गया तो और अच्छी बात है। तो इसीलिए लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार किसका? तो 6/8
6/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है। तो इसका आंसर ये होगा। इसी तरह से सबको हम चेक करेंगे। तो किस तरह से चेक करना है, हर से भाग देंगे किसमें, अंश में, और दशमलव के 3 अंक तक कट गया, दशमलव के 3 अंक तक के अंदर में कट गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव के 3 अंक तक भी नहीं कटता है, यानी शेष नहीं, 0 होता है, इसका मतलब वो संख्या अशांत होगी। इसी तरह से सब सवालों को बनाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, बट्टा का भाग भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो सबसे पहले हम रूल क्या जानते हैं कि जो भाग में है उसको बदलना होगा गुना में। तो 15/18 है, तो भागा है तो गुना करना होगा। तो गुना जब करते हैं तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, उसके बाद प्लस है तो प्लस 20/90 और माइनस 18/16। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटने का जो ट्रिक है, यानी क्रॉस 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 क्रॉस, ऊपर नीचे, ये है काटने का तरीका। और ऊपर ऊपर कभी भी नहीं काटना है और नीचे नीचे कभी भी नहीं काटना है। हाँ, ऊपर ऊपर करता है जब बराबर रहता है तो तब ऊपर ऊपर करता है और नीचे नीचे करता है, और क्रॉस में गुना होता है, क्रॉस में गुना होता है। लेकिन ये बट्टा का गुना, इसीलिए इसमें क्रॉस क्रॉस काटेंगे। तो 5 × 15, 8 × 24, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के और 10 छक्के 60। उसके बाद अब कोई कटने वाला नहीं है, हाँ ये कट जाएगा। 5 दूना 10, 4 दूना 8। और हम जानते हैं कि जब ऊपर नीचे कटता है तो इसको अगर कटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। किस तरह से, 2 दही 20, 2 दही 20 और 9 दही 90। उसके बाद है 9 दूना 18, 8 दूना 16। अब हम क्या करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे और 3 को 4 से गुना करेंगे। 5 पंचे 25, 3 चौके 12 प्लस 2/9 माइनस 9/8। अब इसको एलसीएम लेंगे, 12 9 8 का एलसीएम, तो 12 9 8 का एलसीएम 72, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, तो 25, 12 छक्के 72, तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 प्लस 9 अट्ठे 72, तो 2 अट्ठे 16 माइनस 8 9 72, 8 9, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81। 150 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 166। 166 माइनस 81/72। 166 में से 81 लेस करेंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो 5, 16 में से 8 घटेगा तो 8, 85/72। अगर ये कटने वाला है तो काट सकते हैं, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो इस यही आंसर हो जाएगा 85/72 आंसर। ठीक, तो ये दूसरा सवाल बन चुका है। सेम टू सेम इसी तरह से ये सवाल बनाएंगे। पहला ये सवाल क्या कह रहा है, यानी 4 को 2 से गुना करना, तो 4 दूना 8 और 6 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 तिया 21/7 गुण 5 चौके 20/28। फिर इसको काटेंगे, तो काटेंगे किस तरह से, 7 तिया 21, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 4 दूना 8, 7 दूना 14।
4/7 माइनस 5×3 = 15, 1×7 7 एलसीएम होगा तो 4 माइनस 15, 15 में से 4 घटेगा तो 11 माइनस 11/7। ये पहला सवाल भी बन चुका है। इसके बाद सवाल है चौथा नंबर सवाल कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। जब x बराबर -5 दिया हो, यानी x बराबर -5 रखना है, y बराबर 3 रखना है और z = -1 रखने पर तो इस समीकरण को सॉल्व करें। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3x - 5y² - 7/2x² + 4y + z। ये सवाल है। सवाल में बोल रहा है ना कि x का मान रखना है -5, तो 3x का मान रखेंगे -5 -5 और y का मान कितना रखना है, तो 3 रखना है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखना होगा। -7 तो 7, उसके बाद है 2x का मान -5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 4y का मान किया 3 प्लस z का मान -1। अब इसको सॉल्व करना है तो प्लस माइनस -5×3 = 15 -5 गुने इसका स्क्वायर पहले करना होगा तो 3×3 = 9 -7। अब क्या करेंगे, नीचे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2 के 2 गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, लेकिन प्लस में 25 होगा। हम जानते हैं कि -5 गुने -5 = क्या हो जाएगा, +25। तो सेम टू सेम उसी तरह से करना है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4×3 = 12 प्लस -1। अब क्या करेंगे, -15 -5 × 9 = 45 -7 25 दूना 50 प्लस 12 में से घटेगा तो 11। ये माइनस 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 सब जोड़ करके हो जाएगा 45 50 60 60 60 60 और 67 67 और 50 11 हो जाएगा 61। इसका -67/61। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल को भी इसी तरह से सेम टू सेम बनाएंगे। सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 7x - 5z + 18 - y बट्टा 13y + x² - 36। सवाल को सॉल्व करेंगे। 7 के 7, x का मान -5 z का मान -1 प्लस 18 माइनस y का मान 3, इसके बाद बट्टा 30 y का मान हो गया 3 प्लस x का मान -5 का हम इसको 5 का स्क्वायर -36। ठीक है, 7 पंचे 35 माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस 18 -3 13 39 प्लस -5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस 5 पंचे 25 यानी प्लस में 25 तो +25 देना होगा -36। अब
35 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस में 38 प्लस 18 और 5 23, 25 39, 9 5 14, 3 2 5 1 6 माइनस 36 बराबर 64 में से 36 घटेगा तो 14 में से 6 घटेगा तो 8, 5 में से 3 घटेगा 2, 38 में से घटेगा तो माइनस, 8 में से 3 घटेगा 5, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 15/- -15/28 आंसर। 2 सवाल और रह गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सवाल है 4y² माइनस 5x प्लस 81 बट्टा 12 प्लस 9x माइनस 7y। ये सवाल है सेम टू सेम, उसी तरह से मान पुट करेंगे जिस हिसाब से 2 सवाल को हम बनाए हैं। 4y का मान कितना पुट करना है, 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5x का मान माइनस 5 प्लस 81 बट्टा 12 प्लस 9, x का मान कितना पुट करना है, x का मान -5, सब में यही मान पुट करेंगे। -5 -7 y का मान 3, 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस प्लस 5 पंचे 25 प्लस 81 12 प्लस माइनस 9 पंचे 45 माइनस 7 21 4 9 36 प्लस 25 प्लस 81 12 माइनस 45 21 66 5 1 6 4 2 6 66 66 में से 12 घटेगा तो 4 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा 4, 6 में से 1 घटेगा तो 5 54 माइनस 54 36 25 81 5 1 6 6 6 12 8 2 10 10 10 3 13 13 1 14 142 बट्टा -54 आंसर। हाँ, इसको अगर शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको भाग भी, जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 दूना 14 यानी 71 बट्टा, और ये 28 27 दूना 54 71 बट्टा -27 होता है, तो माइनस कभी भी नीचे नहीं होता, हर में नहीं होता, अंश में होता, -71 बट्टा 27 आंसर होगा। इसके बाद सवाल है चौथा नंबर, ये वाला, इसको बनाएंगे। चौथा नंबर सवाल 6x माइनस 15y प्लस 35 बट्टा 13y प्लस z माइनस 25x। फिर मान पुट करेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस 15 y का मान 3 प्लस 38 13 y का मान 3 प्लस z का मान -1, z का मान -1 माइनस 25 x का मान
-5 -6 पंचे 30 -15 तिया 45 प्लस 38 13 तिया 39 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 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 प्लस 25 पंचे 125 30 45 70 5 75 माइनस 75 प्लस 38 और 39 और 125 9 5 14 3 5 1 6 164 माइनस 1 75 में से 38 घटेगा तो कितना होगा 15 में से 8 घटेगा 7 6 में से 3 घटेगा तो 3 -37 बट्टा 164 अगर ये कटेगा भी सॉरी यहाँ जो है 164 में से घटेगा तो 163 यानी -37 बट्टा 163 आंसर हो जाएगा।